ये कौन सा चांद रात का व्लॉग है जिसके अंदर ना कोई चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ना कोई मेहंदी नज़र आ रही है। ये तो सिर्फ सफाइयाँ, झाड़ू और मट्टियों के जहान नज़र आ रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम-मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ानुल मुबारक विदा हो चुका है और आज का आखिरी रोज़ा है और बड़े ही सालों के बाद 30 रोज़े मुकम्मल हुए हैं। तो आज मेरी चांद रात किस तरह से गुज़रती है, मैं अपनी ज़िंदगी की और लाइफ की वो सच्चाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ मेरी नहीं, मेरा ख्याल है हर हाउसवाइफ की यही रूटीन होती है। लेकिन क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं थी और आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ अपनी चांद रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसी रूटीन है जिसके अंदर आपको के अंदर तो कहीं चूड़ियाँ मेहंदी नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ज़ाहिर मैंने भी तैयार होना होता है। और उससे पहले मेरी ये सोच है और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा घर, मेरे घर की सारी चीज़ें साफ़ सुथरी, नीट क्लीन हो। क्योंकि ईद सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे घर की भी है। क्योंकि साल बाद एक तो रमज़ान मुबारक से पहले सफाइयाँ होती हैं और फिर ईद से लास्ट रोज़े जो मैं सफाइयाँ कराती हूँ, जो पूरा तकरीबन घर को मैं वॉश करवाती हूँ। दीवारें हो गई, बाकी जो विंडोज़ हो गई और उनकी डीप क्लीनिंग होती है, वो सारी मैं क्लीनिंग सिर्फ इसलिए करती हूँ कि ईद के ऊपर आपका घर अगर निखरा और साफ़ सुथरा है ना, और आपकी हर चीज़ नीट क्लीन है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ईद मुकम्मल हो जाती है। चाहे वो शादी से पहले हो या चाहे शादी के बाद हो, हमेशा मैंने चांद रात के ऊपर पहले अपने घर को साफ़ सुथरा किया है, नीट क्लीन किया है और हर चीज़ की डीप क्लीनिंग की है। और उसके बाद मैं अपनी तैयारी की तरफ जाती हूँ, चाहे वो चूड़ियाँ हो, चाहे वो मेहंदी हो या सुबह की ईद की तैयारी हो। इस दफ़ा दिल भी बड़ा उदास था क्योंकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा था और इतनी यकीन करें रहमतें, बरकतें ऐसे महसूस होती हैं आपको जब आपकी ज़ात के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, और आपके घर के ऊपर आपकी एक प्रॉपर रूटीन होती है और इतना पुरसकून वक्त होता है ना कि उसके जाने पे दिल बड़ा ही उदास होता है। और अब जी आज आखिरी रोज़ा था, तो बस अब यही तैयारियां और यही सफाइयां और ये सारी डीप क्लीनिंग हो रही थी। मैंने तकरीबन सारी चीज़ें वॉश करवाई थी। आप डेली बेसिस पे जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, आप जितना मर्ज़ी घर को साफ़ सुथरा कर लें, लेकिन फिर भी आप डेली बेसिस पे इतनी डीप क्लीनिंग और इतनी गहराई से सफाई नहीं करते, क्योंकि आप दीवारों को प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करते। आप डोर्स को इस तरह से, डस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन आप गीले कपड़े से मैंने सारे दरवाज़ों को अच्छे तरीके से और विंडोज़ को साफ़ किया था। जो कोने खुदरे नीचे ऊपर के रह जाते थे, उनको भी मैंने प्रॉपर तरीके से क्लीन किया था। बहुत सारे जो ग्लास होते हैं विंडोज़ के, वो भी साफ़ होने वाले थे। और यकीन करें कि मुझे इतना सुकून आ रहा था, ताकि ईद के दिनों में मैं सिर्फ किचन में भी अगर बिज़ी होती हूँ या बाहर आने जाने में बिज़ी होती हूँ, तो मुझे एक सुकून और एक इंटरनली सुकून और इत्मीनान होता है कि मेरा घर नीट क्लीन पड़ा हुआ है। अगर कोई आ भी जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, या कोई ना भी आए तो भी मेरे ख़्याल में अपनी ज़ात के लिए और अपनी ज़ात के सुकून के लिए आपको अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जो रिलैक्स रहना चाहते हैं, जो पेन नहीं लेना चाहते, मेरे ख़्याल में फिर उनकी बिखरी बिखरी चीज़ों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी कुछ बिखरी बिखरी सी ही होती है। खैर जी, गेट भी वॉश होना था और वैसे तो मेड्स वगैरह सफाई करती हैं, लेकिन आपको पता है जब तक आप मेड्स के सर पे खड़े ना हों, बहुत कोई आपकी सिंसियर मेड है ना आपके पास, तो वो तो कर देगी, लेकिन जब तक आप मेड्स के सर के ऊपर खड़े ना हों, मुझे नहीं लगता कि आपके घर की उस तरह से सफाई होती है जिस तरह से आप खुद करते हैं। बीच में 6 से 7 महीने मेरे पास कोई मेड नहीं थी, तो यकीन करें मैं एक दिन घर साफ़ करती थी ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती थी 2 दिन मैं साफ़ ना करूं, या मैं 2 दिन अगर सिर्फ टाँकी लगा देती हूँ या मोपिंग कर देती हूँ, तो मेरा घर फिर भी साफ़ सुथरा रह जाता था। लेकिन आप जिस तरह से ख़ुद करते हैं ना, उस तरह से कोई भी नहीं कर सकता। और आप देखें आधे घंटे के अंदर वो सारे घर का काम करके फ्री हो जाती हैं, क्योंकि किसी को वो ना कोई चेयर हटाती हैं, ना कोई टेबल हटाती हैं, ना कोई सोफ़े हटाती हैं, कुछ भी नहीं करती। बस फ्रंट का सारा आपका एरिया साफ़ करती हैं और चली जाती हैं। और जब तक कोई औरत अपने घर को ख़ुद साफ़ करने की नीयत नहीं रखती ना, तब तक तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी मेड के हवाले अपने घर की हर चीज़ कर देंगे और वो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से आप चाहते हैं। कोई एक फैमिली या कोई एक खातून अगर ब्लेस्ड है ना किसी अच्छी मेड से, तो यकीन करें कि वो वाकई ब्लेस्ड है। हर किसी के नसीब में ये आराम और ये सुकून नहीं होता कि आपके घर में कोई मेड हो और वो आपके पूरे घर को हैंडल कर रही हो और सिंसेरिटी के साथ कर रही हो।
और आप उस चीज़ से बेफिक्र हों कि बस अब हमने मेड को कह दिया है तो हर चीज़ क्लीन हो जाएगी। जब तक आप साथ खड़े नहीं होते आपको आपकी मर्ज़ी का काम नहीं मिलता। खैर जी, सारा घर क्लीन हो गया था और मुझे एक पता नहीं कोई इंटरनली सुकून आता है जब आपके घर के अंदर की हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। बेशक डेली बेसिस पे सफाई होती है, लेकिन जब डेली बेसिस पे सफाई होती है और फिर भी चीज़ों के अंदर से आपने देखा है कितनी मट्टी, कितना गंद और कितनी डस्ट निकली है। और पाइप्स जो आपके घरों में होते हैं, ड्रेन वाले पाइप्स हो गए या वाटर के पाइप्स हो गए, उनके नीचे इतना कुछ फंस जाता है, इतना वो हो जाता है। गेट आपके घर का प्रॉपर नहीं धुलता। बस मैंने सुकून आ गया था मुझे, क्योंकि मैंने सारा नीट क्लीन कर लिया था। और अब आ गई थी जी मैं बेडरूम्स की बेडशीट्स चेंज करना। ये भी एक बड़ा मेजर काम होता है जो आपको ईद से पहले करके रखना चाहिए, ताकि ईद के दिन आपकी भाग दौड़ और आपको टेंशन ना हो कि कोई आ रहा है तो आपको बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है। और अगर डीप क्लीनिंग हुई भी है और आपने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है, तो ईद वाले दिन आपको मोप और झाड़ू उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप शाम तक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को जब क्लीन करते हैं और अगर आप सफाई का और हाइजीन का ख्याल रखते हैं। आप छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो आप उनको कोई बिस्किट्स वगैरह आप रूम में नहीं देते या फ़र्श के ऊपर नहीं देते। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से केयर करें ना, तो आपका ईद का पहला दिन विदाउट सफाई भी गुजर जाता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसकी डीप क्लीनिंग की है। तो मेरी ये मुद्दतों की रूटीन है, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से चांद रात पे घर पूरा नीट क्लीन कर लेती हूँ। और ईद वाले दिन मुझे सुबह सुबह उठ के पहले झाड़ू और सफाइयों की टेंशन नहीं होती, डस्टिंग की टेंशन नहीं होती, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बड़ा ही डीप क्लीन किया होता है घर को। बेडशीट्स वगैरह भी मैं ऑलरेडी चेंज करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के सिर्फ आपने नमाज की तैयारी करवानी होती है, बच्चे रेडी करने होते हैं या कुछ हल्का फुल्का, अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आपने उनको एंटरटेन करना होता है। तो अगर आपने इस तरह की रूटीन रखी हुई है ना कि आप चांद रात को हर चीज़ करके रखती हैं, तो ईद का दिन आपका सिर्फ कुकिंग में नहीं गुजरता, आपके पास इजी टाइम भी होता है, आप गेस्ट के पास भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मैनेज करना होता। तो हमेशा ये होता है कि टाइम से पहले अपनी आने वाली चीज़ की तैयारी कर लें। ईद आ रही है तो उसकी टाइम से पहले तैयारी कर लें। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने कोई भी काम करना हो, चाहे आपने कहीं जाना है, चाहे आपके घर किसी ने आना है, तो जो प्री प्रिपरेशन है ना, वो आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा आसान बनाती हैं। कुछ लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं कि एंड टाइम पे सब कुछ कर लेंगे, तो जो एंड टाइम पे होता है ना, फिर वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से उसको होना चाहिए। खैर, अब मैंने बच्चों के बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर ली थी और एकदम से घर बिल्कुल नीट क्लीन हो गया था माशाल्लाह से, और मैं इतनी सुकून में थी। और अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं, बस जब बच्चे वगैरह उठेंगे या बेडशीट यूज़ करेंगे या बेड पे सोएंगे, तो जब वो उठेंगे तो बस बेडशीट को मैंने हल्का सा सेट करना होगा। बाकी हर चीज़ की डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, बच्चों का कमरा भी सेट हो गया था। और ये मैट मैंने लिया था, और इतना ये इजी और इतना मज़े का डबल साइडेड मैट है। यहाँ पे बच्चे खाना भी खाएंगे, नीचे ही बैठेंगे, नीचे ही खेलेंगे और आराम से चाहे जितनी देर मर्ज़ी वो बैठे रहें। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि बेडशीट ख़राब हो रही हैं या बच्चे दूध पी रहे हैं या कोई चीज़ गिरा रहे हैं, क्योंकि ये वॉशेबल मैट है और बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी का मैट था। फिर गेस्ट वगैरह के बच्चे आते हैं तो उनको भी ज़ाहिर है बिठाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो मैंने इस वजह से भी मैट बिछा दिया था कि बच्चे आराम से बैठ के टॉयज़ के साथ खेलें या वैसे बैठ के खेलें या खाना वगैरह खा लें, तो वो भी कर लें। और सिटिंग रूम को भी मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया था। अब शुरू होती है जी मेरी अपनी ज़ात की शॉपिंग और ईद की शॉपिंग। तो मैं आ गई थी जी मार्केट, और इतनी कोई कश्मीरी चूड़ियों ने आखिर मचाई हुई है। मैं कहती हूँ कि इतनी ओवर कॉस्ट चीज़ मैंने तो बिल्कुल नहीं ली। और दूसरी बात ये कि उसके साथ घुंघरू थे और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस इस तरह की प्लेन से मुझे पर्सनली प्लेन चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। 800 का आपको 6 चूड़ियाँ मिल रही थी, कहीं पे आपको 700 की 6 चूड़ियाँ मिल रही थी। तो मैं इस तरह की चीज़ों को, आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है चीज़ें बजट में ख़रीदी जाएँ, तो मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और ना ही मैं किसी को रेकमेंड करती हूँ कि आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर पैसे लगाएं जो आपको वर्थ ही नहीं करती। तो खैर, मैंने प्लेन चूड़ियाँ ले ली थी, पॉलर आ गई थी, मैं बाकी सारी स्किन ट्रीटमेंट्स ले ली थी, और अब मैंने लगवा ली थी जी मेहंदी। और ये मेरी लास्ट तैयारी होती है, चाहे उसको 12 बज जाए, चाहे उसको 1 बज जाए, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस मेरा घर होता है। मेरे घर की हर चीज़ की प्रॉपर क्लीनिंग होती है, उसका प्रॉपर अरेंज होना होता है, और उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। ये है जी अब रात का टाइम, और सुबह के लिए मैं बना रही हूँ जी शीर ख़ुरमा, और बड़ा ही झटपट और इजी और बड़ा ही टेस्टी बनाऊँगी। कोई डब्बा नहीं डालूँगी इसके अंदर मैं, जो आप ले लेते हैं बना बनाया डब्बा और उसका शीर ख़ुरमा बनाते हैं। यकीन करें, आप घर में जो चीज़ बना के सर्व करते हैं ना,
और अपनी रेसिपी से बना के सर्व करते हैं। जो उसकी तारीफ़ होती है ना, वो आपको यूँ समझे आपके खून के साथ रचती और बसती है कि आप उससे फलती फूलती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है जी दूध, उसको मैंने किया हल्का सा बॉयल, उसके अंदर डाली मैंने बारीक वाली सवैयाँ, साथ में उसके ड्राई फ्रूट्स डाले, छुआरे डाले थे मैंने, बादाम, पिस्ते, काजू, और अगर आपको खोपरा पसंद है तो वो डालें। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैंने खोपरा नहीं डाला। उसको बॉयल कर लिया मैंने हल्की आँच के ऊपर। जब उसको बॉयल आना शुरू हो गया तो अब मैं दूसरी साइड पर करी हूँ जी चीनी को कैरेमल शीर खुरमा आज हम बनाएंगे। और इसका जो टेस्ट है ना, वो आप यकीन करें कि आप कोई रबड़ी जिस तरह से खा रहे होते हैं ना, इस तरह से उसका जायका आता है और वो बहुत टेस्टी और बड़ा डिफरेंट और बड़ा मज़े का बनता है। खैर, शुगर को मैंने रख दिया था पैन के अंदर, इसको मैं कैरेमलाइज़ करी हूँ, साथ में दूध भी थोड़ा हल्का हल्का सा पक के कड़ रहा है। अच्छा, एक टिप आपको दूँ, जब ये हल्का सा कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाए शुगर, तो आपने ना पैन को थोड़ा सा हीट से ऊपर कर देना है। हीट उसको मिलती रहे लेकिन आपने उसको ऊपर नहीं रखना, क्योंकि एकदम से आपकी शुगर जो है ना वो जल जाती है। बिल्कुल लाइट सा कैरेमल वाला मैंने इसको कलर दिया है। अच्छा, और जब आप इसको दूध में शामिल करते हैं तो एकदम से एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको हल्का हल्का सा हिलाते रहना और कुक करते रहना है। जब अब ये देखें कलर चेंज हो चुका है और गाढ़ा भी होने लग गया है, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर वनीला का, उसको मैंने उस अच्छे से घोल के, तो वो मैं इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड करूँगी हल्का से इसको थिक करने के लिए। बिल्कुल लाइट सी फॉर्म में ये थिक हो जाएगा। आपने अगर ऐड करेंगी इसके अंदर कस्टर्ड तो आपने परेशान नहीं होना कि बहुत पतला है, क्योंकि ये जब ठंडा होता है तो ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। ये मेरी ईद की लास्ट तैयारी थी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल लाइफ की रियलिस्टिक रूटीन आपको पसंद आई होगी चांद रात की। और मेरा ख्याल में बहुत सारी सादा घरों की जो ख़वातीन है ना, उनकी चांद रात की यही रूटीन होती है। ये चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सजे बने लोग, ये वो बैक द एंड ऑफ द सीन होता है सब कुछ, कि बहुत लास्ट में जाके सब कुछ होता है, लोग तैयार होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी की यही रूटीन होती है। लास्ट में मैंने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाले थे और मेरा शीर खुरमा हो गया था रेडी। इसको ठंडा करूँगी मैं और सुबह के लिए मैं इसको सर्व कर दूँगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। एडवांस में ईद मुबारक। और जब तक आपको व्लॉग मिलेगा तब तक तो ईद गुजर चुकी होगी, पहला दिन गुजर चुका होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।